तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। इस फार्मूला को हम लोग सीधा-चार फार्मूला बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि x की वैल्यू होती है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसको जीरो पुट करते हैं तो इसमें x की वैल्यू आती है, वो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होल बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखें कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे ऊपर है, और ये इसके होल अपॉन 2a। बी सी वही सब है जो इसके आगे कोफिशिएंट थे, मतलब a जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, b जो है एक्स का कोफिशिएंट और c अपना कांस्टेंट टर्म है। एक्स की वैल्यू ये होती है, या इस इक्वेशन से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं। इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हम लोग ने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था वो वाला एग्जांपल ही लेते हैं। तो वहाँ हमारा जो पॉलिनोमियल था एक्स में, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मुझे इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको जीरो के बराबर पुट कर दूंगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब मुझे इस ये क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गई क्वाड्रेटिक, इसमें इक्वल टू आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, b की वैल्यू प्लस का 5, याद रखिएगा उनका प्लस और माइनस साइन ध्यान से लीजिएगा, और c बराबर 6। सबसे पहले हमें मान लेते हैं इसके दो रूट हैं, एक अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे अल्फा, एक तरफ लिखेंगे बीटा। तो अल्फा क्या होगा, माइनस का b यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस सॉरी सिर्फ प्लस, इस तरफ प्लस लेंगे और इस तरफ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्लस वाला लेंगे, इस फॉर्मूला से प्लस माइनस दोनों था। एक एक अल्फा को हम लोग प्लस वाला मान लेते हैं और बीटा को माइनस वाला। तो अल्फा में हम प्लस का यूज करेंगे और बीटा में हम लोग माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस का बी लिखना था, तो माइनस का बी प्लस माइनस, अब क्या रखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4 होल इंटू 1 इंटू 6। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सेम 5 स्क्वायर माइनस, मैं गैप कर देता हूँ, 4 इंटू 1 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया, और होल अपॉन 2a था, 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी होल अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ अल्फा हो जाएगा अपना -5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 इंटू 1 इंटू 6 हो जाता है 24। देखिए यहाँ पे साइन किसी का सबका देखिए प्लस प्लस है तो सब प्लस हो जाएंगे, और आगे एक माइनस है इसलिए माइनस। सेम यहाँ पे अपॉन 2, और बीटा का यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ बस माइनस साइन, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, अपॉन 2। अब यहाँ से हमारा अल्फा क्या निकल के आता है, -5 प्लस, अब देखिए 25 माइनस 24 √1, और √1 की वैल्यू 1 अपॉन 2, और ऐसे ही बीटा की वैल्यू -5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अल्फा बराबर -5 प्लस 1 हो जाता है -4 अपॉन 2, और बीटा हो जाता है -6 अपॉन 2। तो यहाँ से अल्फा हो जाता है -2 और बीटा हमारा हो जाता है -3। तो वही जो पिछली बार हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू लाए थे, वही लाए हैं। देखिए -2 और -3। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद ही आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।